बुद्ध और गांव की चुड़ैल बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सुनाई दिया कि उस गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसमें एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग डर के मारे उस ओर जाना भी छोड़ चुके थे। जब बुद्ध उस गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनसे कहा, भगवान, आप उस रास्ते मत जाइए। वहां एक चुड़ैल रहती है। वह सबको डराती है और जो भी उसके पास गया वह वापस नहीं आया। बुद्ध मुस्कराए और बोले, डर केवल मन में होता है। अगर मन शांत और निडर है तो कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शाम को बुद्ध उसी पेड़ के पास ध्यान करने बैठ गए। शिष्य थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने में भी गुरु का साथ नहीं छोड़ा। रात गहराते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और सचमुच एक भयानक आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी, लंबे बाल, लाल आंखें और डरावनी आवाज के साथ। वह गरजी, ये मेरी जगह है, यहाँ से तुरंत चले जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हें क्रोध क्यों है? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। अगर तुम सचमुच पीड़ित आत्मा हो तो आओ बैठो, मैं तुम्हारी पीड़ा दूर कर दूंगा। चुड़ैल ये सुनकर चौंक गई। आज तक कोई उससे डरा नहीं था, न ही किसी ने उससे दया और करुणा की भाषा में बात की थी। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बताया कि वह पहले इसी गांव की एक स्त्री थी। उसके साथ अन्याय हुआ था और वह दुख और बदले की भावना में मरी थी, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही थी। बुद्ध ने उसे समझाया, क्रोध और बदले की भावना तुम्हें शांति नहीं दे सकती। अगर मुक्ति चाहती हो तो क्षमा करो और अपने मन को शांत करो। बुद्ध के वचनों से चुड़ैल का हृदय पिघल गया। उसने सबको क्षमा किया और शांत होकर वहां से विलीन हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि बुद्ध सुरक्षित हैं और चुड़ैल अब नहीं है, तो सब हैरान रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने हमें भय से मुक्त कर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल बाहर नहीं थी, वह तो तुम्हारे मन के भीतर थी। डर और क्रोध ही असली भूत हैं। अगर मन को जीत लो तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित और शांत हो जाती है। शिक्षा। डर और क्रोध केवल हमारे मन की उपज हैं। करुणा, क्षमा और निडरता से ही सच्ची मुक्ति और शांति मिलती है।